नमः शिवाय। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का एक खास ही महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का दिन अपने शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास महत्व रखता है, विशेषकर उन अविवाहित लड़के और लड़कियों के लिए जो अपने जीवन में अच्छे जीवन साथी की कामना करते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वो अपने जीवन में सफलता और खुशहाली को प्राप्त करता है, और जो लड़के और लड़कियां इस दिन व्रत रखते हैं अच्छे वर या वधू की कामना में, तो महादेव उसे भी पूरा करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि अविवाहित लड़के और लड़कियां आने वाले महाशिवरात्रि के पर्व पे आप किस तरह से व्रत रखें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें कि भगवान भोलेनाथ आपकी मनचाही इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करें। वैसे तो शिवरात्रि का व्रत पुरुष, महिलाएं, अविवाहित लड़के और लड़कियां सभी रखते हैं, लेकिन अगर जो भी अविवाहित लड़के और लड़कियां मन चाहे वर के लिए शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस दिन किस बात का खास ध्यान रखना चाहिए और कैसे पूजा करनी चाहिए, तो चलिए जानते हैं। खास करके लड़कियां जो अच्छे विवाह की इच्छा रखती हैं वो ये व्रत न केवल शारीरिक शुद्धता बल्कि मानसिक एकाग्रता को भी बढ़ाने के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही कुंवारी लड़कियों के जीवन में प्रेम और सुख का संचार भी होता है। ध्यान रहे, व्रत से एक दिन पहले ही आप पूजा की सारी सामग्री को एकत्रित कर लें, जैसे बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, शहद, फूल, फल, अक्षत, रुद्राक्ष, घी। पूजा में आने वाली सभी आवश्यक सामग्रियों को आप शिवरात्रि से एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख लें। शिवरात्रि के दिन कुंवारी लड़कियों को अपने वस्त्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें इस दिन लाल, पीले या नारंगी रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। व्रत रखने से पहले सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि आप पूर्ण विधि विधान से मेरे व्रत का पालन कराएंगे और मैं आपके व्रत का पालन करूंगी। इस तरह से मन में संकल्प लेते हुए स्वच्छ वस्त्र पहने और शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठ के आप मन ही मन ये संकल्प लें, प्रभु मैं आज आपका व्रत अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया मेरी कामना जरूर पूरा करें। अब शिवरात्रि के दिन आप अपने पास के मंदिर में जाके शिवलिंग का अभिषेक करें। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर की ही शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूरी विधि विधान से उसकी पूजा कर सकते हैं। आप घर के गमले की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फिर उसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान शिव को आप जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत चढ़ा के अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं और भी जो पूजन सामग्री आपने एकत्रित की है बारी बारी से उन्हें चढ़ाती जाएं, और चढ़ाते समय आप ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव किसी भी मंत्र का जाप करें। इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और व्रत करें। व्रत आप दो तरह से कर सकते हैं, एक आप निर्जला व्रत कर सकते हैं, दूसरा आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। अगर आप निर्जला व्रत करते हैं तो पूरे दिन आपको बिना अन्न जल के रहना पड़ेगा, और अगर आप फलाहार करते हैं तो आप फल इत्यादि खाकर इस व्रत को कर सकते हैं। याद रहे, उस दिन आप किसी प्रकार का तामसिक भोजन ना करें। भगवान की पूजा
और व्रत के उद्देश्य के विपरीत होता है तामसिक भोजन करना। तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज या मांस, मदिरा आदि खाना, ये सब तामसिक भोजन में आता है। तो आप इन सब चीजों से दूर रहें और अपने मन की एकाग्रता को बनाए रखें। अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार ना आने दें। सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। ध्यान रहे, कुंवारी लड़कियां इस दिन फलाहार ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन पूजा करने के पश्चात ही। जब आप शिवलिंग की पूजा कर लें तब आप फलाहार कर सकती हैं। महाशिवरात्रि की पूजा वैसे तो 4 पहर की होती है, लेकिन अगर आप 1 पहर की भी पूजा कर लें तो भी अति उत्तम है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार पूजा कर सकती हैं। आप चाहे तो निश्चित काल की पूजा भी कर सकती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद प्रसाद खाके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।